हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर है और उसके अंदर 4-5 मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लगे जो कि आपके पैटर्न से मैच हो रहे हैं, तो उनको आपको पक्का कर लेना है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये कहना है कि भाई कैसे भी पास करवा दो भाई, तो तुम्हारे लिए जो है छाट छाट के ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो है 15-20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इनको अगर पक्का तुम लोग कर लेते हो तो भाई तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो इनको अच्छे नंबर लेके आने उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं ढूंढ के लेके आया हूँ कि भाई पिछले सालों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार आते हैं, रिपीट होते ही होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग पक्का कर लेना। और देखो, एक बात मैं पहले कह रहा हूँ, इंग्लिश की तरह नहीं है ये, हलवा नहीं है, फिजिक्स है, ये साइंस का सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए आपको इंग्लिश से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में तो भाई ने जो बताया बिल्कुल सेम टू सेम आ गया था, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं भाई, सब्जेक्ट होते हैं आपके इंग्लिश हिंदी, इनमें तो चैप्टर्स होते हैं, तो जो हम बता देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आ जाता है। लेकिन फिजिक्स में जो है आपको हमारे टॉपिक्स पकड़ना है कि भाई कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, या फिर हम जो क्वेश्चंस दिखाएंगे उनको पक्का करना है, ठीक है। इसलिए भाई मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि फिर बाद में कोई शिकायत ना रहे तुम्हारी कि भाई पेपर ऐसा आया था वैसा आया था। मैं पहले कह रहा हूं पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा, थोड़े क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन जैसे मैं दिखाने वाला हूं तुम्हें आज, अगर आज की वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो एमसीक्यू का डर तो थोड़ा कम हो जाएगा। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं भाई फिजिक्स में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ से हमारा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है भाई? जहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सभी जगह सेम रहता है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट। समझ गए? देखिए कह रहा है नोट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी नहीं है, ये देखना है हमें, ठीक है। नोट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, देखो, समझ गए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट नहीं दिखता, सोचते अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पूछा ये हो जाएगा, नहीं, नोट लिखा हुआ है। देखिए तो इसमें देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स नहीं होते, ठीक है, प्लेन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फीयर किसके लिए होते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? ऑप्शन सी कर लेंगे भाई, यही नहीं है प्रॉपर्टी इसमें जो दे रखी है इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए कंसेंट्रिक स्फीयर किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। हमसे पूछा है यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर तो प्लेन होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। इन विच डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब कमेंट करके कोई बता सकता है किस चीज का टॉपिक का क्वेश्चन है ये, किस टॉपिक का है बताओ, ठीक है। लोरेंज फोर्स किसका है? लोरेंज फोर्स जो है उसका ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है लोरेंज फोर्स? ठीक है, लोरेंज फोर्स भाई जो भी एक चार्ज मूविंग पार्टिकल होता है जो मूव करता है वेलोसिटी v से, ठीक है, तो उसके ऊपर लगता है जो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है, ठीक है, तो वो होता है। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, समझ गए, वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया इन्होंने, पॉजिटिव पैरेलल चल रहा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, F = Q × V × B, ठीक है, यही होता है। तो इसमें आ जाएगा जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगा ये, ठीक है, या फिर नेगेटिव क्या आएगा? दोनों में से आएगा भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा, कंफ्यूज है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये देखिए इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, नेगेटिव आएगा भाई, अब नेगेटिव आएगा अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव वाला, ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे। थोड़ा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूँ भाई थोड़े ट्रिकी आएंगे। इसके अलावा अगला है रेजिस्टेंस दे दी P, Q, R एंड S, ठीक है, आर अरेंज्ड इन ए साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में है ये, टू फॉर्म ए बैलेंस्ड व्हिटस्टोन नेटवर्क, यानी कि ये यहाँ पर टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज वाला, ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज वाला टॉपिक है। और व्हिटस्टोन ब्रिज के देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एमसीक्यू में, और बड़ा क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो व्हिटस्टोन ब्रिज जो है उसकी बैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन दोनों पक्का कर लो। मैं साथ साथ टॉपिक भी बताता रहूँगा, बड़े क्वेश्चन भी बताता रहूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज जो है पक्का कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, व्हिटस्टोन द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द ब्रांचेस, ठीक है, तो रेशियो ऑफ पावर बताना है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन लगानी है तुम्हें, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाना है, ठीक है। नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो इक्वल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इक्वल होगा तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल होगा ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है ये क्वेश्चन, तो ये 1:1 आ जाएगा। आगे देखो
ए थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर एंड ए थिन कन्वर्जिंग, एक तो थिक है और एक थिन है, ठीक है, दो कन्वर्जिंग और एक ये डाइवर्जिंग है, देखो ध्यान से पढ़ो, डाइवर्जिंग है, ठीक है, ये है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2, क्या होता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी P1 और P2 निकाल ले हम तो हमारे पास P आ जाएगा। अब देखिए P1 निकाल लोगे, फोकल लेंथ दे दी, पावर निकाल लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी 10, ठीक है, 10 डायोप्टर प्लस की, और P2 क्या ले लेंगे, दूसरी हमें दे दी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी -5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि प्लस के 10 और माइनस के 5। अब आधों को तो यही नहीं पता होगा, इनको जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे भी हैं कई, ठीक है। अब भाई ऐसो के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन भाई जिनको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, जो उनको पक्का कर लेंगे, ठीक है, उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो सीख लो थोड़ा बहुत। तो प्लस का 10 और माइनस का 5 इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 10 बड़ा है, प्लस का बड़ा है तो साइन बड़ा ही आएगा, 5 आएगा, ठीक है, तो +5 डायोप्टर, ऑप्शन क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे, ठीक है, +5 डायोप्टर ऑप्शन बी हो जाएगा। हंसो मत, ऐसे हैं कई। आगे चलते हैं। इफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज हैविंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी दे दी -1, देन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विल बी। देखिए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी दे दी और तुमसे पूछ रहा है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी और ये किस टाइप का मटेरियल होगा, भाई फेरोमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, क्या होगा ये पूछा है तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें जो है रिलेशन पता होना चाहिए भाई, सस्पेक्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, इनके, ठीक है, रिलेशन पता होगा, UR इज इक्वल टू 1 प्लस परमेबिलिटी करते हैं, ठीक है, वो वाला रिलेशन लगा के, और इसको जब आप सोल्व करके देखते हो तो ये 0 आता है भाई, ठीक है, 0 आता है, इधर ले जाके 0, और ये नेगेटिव है, ठीक है, सस्पेक्टिबिलिटी देखो नेगेटिव दे रखी है -1, तो इसका मतलब यहीं से क्लियर हो गया डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है और 0, तो 0 और डायमैग्नेटिक देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन सी कर लेंगे। इसके बाद देखिए व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज, यानी कि बम्बार्डमेंट होती है तो कौन से उससे होता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग उससे है, ये मॉडल्स है ना वो, उससे है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कर लेंगे, मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ एटम्स इज एम्प्टी स्पेस। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए डायोड, ठीक है, डिप्लेशन रीजन ऑफ डायोड, या डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन उससे है डायोड के। अगला देखिए बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इमर्स्ड इन लिक्विड इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकाल लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1.47, ऑप्शन ए आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स से है ये क्वेश्चन। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड इट्स एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा क्या होता है H/P, ठीक है, H/P होता है, तो इसमें जो है हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है, लैम्डा डिक्रीज होगा तो P इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये कर लेंगे, लैम्डा इंक्रीज होगा तो P क्या होगा, सॉरी लैम्डा डिक्रीज होगा तो P इंक्रीज होगा, ओके। आगे देखो द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, ठीक है, तो ये बोर मॉडल है आपका, उससे उठाया गया क्वेश्चन है, और देखो बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो क्या होती है पता है, रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए बतानी है, n² वाली, ये वाली n² A0, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ वेव फ्रंट दैट ओरिजिनेट्स व्हेन ए प्लेन वेव पासिस थ्रू ए कन्वेक्स लेंस, तो क्या होगा, तो देखो जब हम ज्योमेट्रिक शेप देखेंगे वेव फ्रंट की, तो वेव फ्रंट वाला टॉपिक है, उसमें है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो प्लेन थ्रू एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स है तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग स्फेरिकल, ठीक है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए कर लेंगे। आगे देखिए व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फेज डिफरेंस बताना है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, EM वेव्स है तो फेज डिफरेंस 0 होगा भाई, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज चार्जेस इज F, ठीक है, इफ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड क्वाइट क्लोज टू Q2 द फोर्स विल रिमेन F, तो ठीक बात है भाई, फोर्स तो सेम ही रहेगा तो F हो जाएगा, ये सही असर्शन रीजन है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रिस्क्राइब ऑफ एन इधर चार्ज, देखो वही बात जो ऊपर यूज हो रही है वही चीज़ नीचे लिख दी, तो दोनों सही हैं और आपस में मिलते भी हैं भाई, ठीक है, दोनों सही हैं आपस में मिलते भी हैं, यानी ऑप्शन ए कर लेंगे, बोथ असर्शन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला देखिए 14 का
व्हेन ए पीस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, एक नॉन मेटल है उसकी पीस ले ली, ठीक है, और फिर जो है ड्रॉप्ड किया उसको हाइट से नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, द नॉन मेटलिक पीस विल रीच टू द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक बात है भाई, नॉन मेटल वाली पीस जल्दी जाएगी, ठीक है। और अगला है इंड्यूस्ड करंट इन मेटल विल इंक्रीज द एक्सेलरेशन। देखिए इंड्यूस्ड करंट ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, समझ गए, ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक डंपिंग आपने पढ़ा है, ईडी करंट पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक डंपिंग है तो वो स्लो फॉल होंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, ऑप्शन सी कर लेंगे इसमें। आगे जो है कलर्ड स्पेक्ट्रम दे रखा है, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 16 का, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पक्का आ सकता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है, इंक्रीज नहीं होती। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये सही है, ठीक है, ये सही है, यानी असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे जो है क्वेश्चन है बड़े, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सोल्व कर लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्का करने ही करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कन्वेक्स लेंस दे रखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया, ठीक है, तो निकाल लोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा टोटल फ्लक्स निकालना, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। एक बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी का 19 वाला पक्का करना है। इसके अलावा प्लॉट एक ग्राफ तुम्हारे पक्का आ सकता है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखें, ये क्वेश्चन देखो एक नीचे B21 का नीचे देखो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको पक्का करना है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको पक्का करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, गॉस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पक्का करना है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर लेना, और भी क्वेश्चन है इसके अंदर और इनको सोल्व करना है। इसके अलावा जो है मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, अब आगे जो है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चंस इस साल के पैटर्न को देखते हुए और पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए। देखिए होता क्या है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट ऐसे नहीं होते कि भाई जो 25 में आया था वही 26 में आ जाएगा, नहीं, जो 24 में आया था वो आएगा, ठीक है, जो 22-23 में आया था वो आएगा। तो इस तरीके से एक ट्रेंड है, मैंने आपके पेपर्स को एनालिसिस किया तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। देखिए यार, जिनको भाई पास होना हो ना, इन क्वेश्चंस को तो पक्का कर लो भाई, इन क्वेश्चंस को तो पक्का कर लो, क्योंकि 70 नंबर का पेपर आएगा। अब पास कितने में होते हैं, 33% में, तो 70 का 33% होता है 23 कुछ होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप मान लिए 25 मान लेते हैं हम, ठीक है, 25 नंबर भी ले आए भाई तुम, तो आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 25 नंबर तो इन टॉपिक से आ ही जाएंगे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरी लिस्ट अभी दिखाने वाला हूँ, पढ़ के सुनाने वाला हूँ, और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर, और देखो जिनको बहुत अच्छे नंबर लेके आने उनके लिए तो भाई वीडियोस हैं ही, एक वीडियो हमने पहले बनाई थी वो देख लेना, एक हमने येलो पीडीएफ दिया आपको, ठीक है। येलो पीडीएफ क्या है, उसमें पीले पेज हैं और उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, वो जरूर कर लो, ठीक है, जिनको बहुत अच्छे नंबर लेके आने। इसके अलावा ये भी कर लेना, और एक वीडियो और आ रही है भाई, स्टडी मटेरियल आ रहा है मोस्ट प्रीमियम, ठीक है, तुम देखोगे तो भाई खुश हो जाओगे, उसको पक्का कर लेना, शायद 28 को आ जाएगी वो वीडियो, ओके। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड अप्लाई इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस लॉ बोल दीजिए, और इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो मैंने देखी कि भाई अब की बार कौन सी आ सकती है, तो यहाँ पर देख लीजिए चार्ज्ड वायर वाली जो है ना, वो अब की बार आने के चांस है। वैसे तो देखो कोई भी आ सकती है यार भाई, मैं तो भगवान नहीं हूँ, ठीक है, ना मुझे पेपर का पता, लेकिन मैंने जो है ट्रेंड को समझा है कि भाई पिछले साल ये आई थी, अब दोबारा थोड़ा वही रिपीट होगी, तो अब की बार इसको आप लोग पक्का कर लो, ठीक है, इसको आप लोग पक्का कर लो। नेक्स्ट देखिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल, दो ही क्वेश्चन होते हैं ये, एक पक्का आ रहा है भाई, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, ठीक है, तो ये पक्का कर लो। अगला देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एसआई यूनिट आल्सो। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स एसआई यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का कर लो इसको। और एसआई यूनिट तो भाई कमेंट कर दो, एसआई यूनिट तो कमेंट कर दो दोनों की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। देखते हैं तुम्हारी कैसी तैयारी है। आगे देखिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आया हुआ है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, और 4 स्टार क्वेश्चन। ये स्टार इसलिए लगा रखे हैं कि कौन कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब वाला, ठीक है। इसका जो है एक्सप्रेशन तुम्हारे आ सकता है अब की बार, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है भाई। अगर देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कहेंगे भाई इसमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो है ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया और भी हो गए। बिल्कुल नहीं है भाई। देखिए मैंने क्या कहा, अब फिर सारे ही बता दूंगा तो फिर वो क्या रह जाएगा कि भाई पास होने के लिए क्या रह जाएगा, ठीक है। सब कुछ ही बता दूंगा, फिर तुम कहोगे भाई फिर से इतना सब कुछ बता दिया, अब इसको कैसे पढ़ें। तो ये ऐसे ढूंढ के लेके आया हूं कि इनको तो पक्का कर लो भाई, ठीक है। जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं वो सिर्फ इनके भरोसे मत रहना, उनके लिए तो और भी वीडियोज़ हैं, ठीक है। लेकिन जिनको ये है कि भाई कैसे भी पास करवा दो, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेके आने वो भी वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आएंगे तो वो भी तो करेंगे क्वेश्चन, पेपर तो एक ही आएगा, ठीक है। ऐसा तो अलग है नहीं कि भाई जिनको पास होना है उसका पेपर अलग आएगा और जिनको टॉपर बनना है उनका अलग आएगा, पेपर तो एक ही आएगा, ठीक है। आगे देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो इसके ऊपर जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। पक्का कह रहा हूं, आज ही कह रहा हूं ये बात, जब पेपर हो देख लेना किरचॉफ्स लॉ का, या केस बेस्ड, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो इसको। आगे देखो, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अकेली भी पूछी जा सकते हैं कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे इनके बीच में रिलेशन आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 के बाद आ ही रहा है लगातार, ठीक है। ये डॉट लगा रखे तो आ ही रहा है बार बार। एनालिसिस किया, टेंशन मत लो। आगे देखो, ए पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, व्हाई इट इज प्रीफर्ड ओवर ए वोल्ट मीटर फॉर सच मेजरमेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत देते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा बहुत देते हैं, 18, 22, 24, ठीक है। तो इसको आपको पक्का करना है कि भाई पोटेंशियोमीटर जो है मेजर करता है ईएमएफ, लेकिन उसको प्रीफर क्यों करते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 18, 20, 23 देख लो, रिपीट हो रहा है, अब की साल भी रिपीट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे भाई इनके सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन यार, अब तुम्हारे पास किताब है, आजकल तुम्हारे पास जो है एआई है, तुम्हारे पास गूगल है, फिर भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं तुम्हें स्टडी मटेरियल दूंगा, उसमें इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। आगे देखो, स्टेट बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अगला क्वेश्चन तो पक्का छपा हुआ है, देखिए ये वाला क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है, किरचॉफ्स लॉ, और एक ये वाला, प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफाइन इट्स करंट सेंसिटिविटी, हाउ डू यू कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर। पूरा क्वेश्चन आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सीधे 5-6 नंबर दिला के जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का रट लो। अब भी जो नहीं करते फिर भाई उनका मैं क्या करूं, ठीक है। पक्का बता दिया गैल्वेनोमीटर वाला, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज के लॉ पक्का कर लो, इनके ऊपर जो है आपके, या तो देखिए आपके असर्शन रीजन भी बन सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। दिखाऊं 1-2 असर्शन रीजन, देखो फैराडे लॉ के ऊपर बना रखे हैं, ठीक है। या फिर आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेट फैराडेज लॉ। 2 ही कंडीशन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बता रहा हूं तुम्हें साथ साथ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आगे देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसी जनरेटर वाला कर लो। अगला है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है। इंपीडेंस ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट विद इट्स कंडीशन 2018, 2021, 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स की जान है भाई, इन क्वेश्चंस में बसी हुई है फिजिक्स की जान 12th क्लास की, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। आगे देखिए, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए कन्वेक्स लेंस। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारे आएंगे न्यूमेरिकल, या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। 2016 में से डायरेक्ट आया, 18 में डायरेक्ट आया, 22 में डायरेक्ट आया, लेकिन भाई जो और साल रह गई उनमें भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर, लेकिन वो न्यूमेरिकल आए, ठीक है, समझ गए। तो या तो भाई डायरेक्ट आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पक्का कर लो। आगे देखिए, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंडीशंस फॉर इट अक्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, यूज हाइजेंस प्रिंसिपल टू शो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, डिफाइन वेव फ्रंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेव फ्रंट का क्वेश्चन आ सकता है, अब की बार देखना तुम। अगला है एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है ड्राइव कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का कर लो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का कर लो। एक एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, तीनों में से एक चीज पक्का आएगी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा हाइजेंस वाला भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, 2018, 21, 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का, एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की 50-50 चांस। आगे देखो, एक्सप्लेन बोर पोस्टुलेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालना है आगे, ये क्वेश्चन पक्का कर लेना। अगला है एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ड्रा द आउटपुट वेव फ्रॉम हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पक्का कर लो, ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन और है, इस प्रकार से तुम्हारे आपके बार आ सकता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए भाई बेस्ट, ठीक है। ये हमारे जो है क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इनको जिसने पक्का कर लिया, फिजिक्स में भाई फेल होने का डर उसे नहीं लगेगा और जो है उसका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं वो भी इन क्वेश्चंस को पक्का करे सबसे पहले, ठीक है। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कमेंट करके बताओगा। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यानी कि मैंने देखिए स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तो करवा दिए थे, तो उसके नीचे जो बड़े क्वेश्चन थे वो दे दूंगा, और ये जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चन है ये दे दूंगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ, मेहनत करके ढूंढ के लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आ ही जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, मैं साफ कर रहा हूँ, ये इंग्लिश नहीं है भाई, इंग्लिश में तो रटे रटाई क्वेश्चन है, उसमें हमें कोई ये भी नहीं है कि भाई हमें प्राउड है हमने तुम्हें सारा बता दिया, भाई कुछ नहीं है, कोई भी बता देगा। लेकिन ये फिजिक्स वगैरह है ना, ये भाई असली खेल करती हैं, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 39, क्या रहेगा पासवर्ड, 39 रहेगा। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। इनको सोल्व कर लोगे, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, मुझे कमेंट कर देना कि हाँ भाई उन क्वेश्चंस को हमने कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।